नमस्कार। हम सभी बच्चों के साथ विद्यालयों में काम करते हैं और अपनी अपनी योजना के साथ कार्य करने की कोशिश करते हैं और ये अपेक्षित होता है कि मेरी एक शिक्षण योजना हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये शिक्षण योजना बनती कैसे है, इसका प्रारूप क्या होता है और इसको कक्षा में उपयोग कैसे लिया जा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण योजना कैसे बनाएं। साथियों, योजनाबद्ध तरीके से काम करने में शिक्षण योजना बेहद उपयोगी होती है और बिना योजना के तो शायद बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ कार्य करना। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके प्रारूप को समझना, कुछ पहलुओं को समझना। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ पहलुओं पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या सिखाना है। जी हाँ साथियों, मैं किस विषय वस्तु को सिखाने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ या फिर गणित सिखा रहा हूँ। और क्योंकि हर विषय वस्तु की प्रकृति अलग होती है, उसके तरीके अलग हो जाते हैं। मैं अंग्रेजी को गणित की तरह और गणित को अंग्रेजी की तरह नहीं पढ़ा सकता। दूसरा पहलू है किसको सिखाना है। हम सब जानते हैं कि सीखने सिखाने के कार्य में जो बीच में जो केंद्र में जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। जी हाँ, बच्चों के अपने अनुभव होते हैं, बच्चों के अपना स्तर है और अलग अलग आपने देखा होगा कि कक्षा में अलग अलग स्तर के भी बच्चे होते हैं। तो दूसरे पहलू में जो बच्चों के पूर्व अनुभव हैं उसको बहुत विशेषता दी गई है। तीसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो उसको सिखाने का तरीका क्या हो। जी हाँ, अगर मैं किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहा हूँ तो उसके तरीके अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो सिद्धांत काम में आते हैं जिसमें ये हमने सीखा है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनके तरीके क्या होते हैं। वो समूह में सीखते हैं, किसी सामग्री में सीखते हैं, बच्चे अपने पूर्व अनुभव से सीखते हैं। जी हाँ, तो अंत में जो पहलू आता है वो ये है कि जो भी कुछ मैंने सिखाया, जो भी बच्चों के साथ काम किया, ये कैसे पता पड़ेगा कि बच्चों ने सीखा या ना सीखा। इन चारों पहलुओं को अगर मैं मिला के देखूं तो एक कड़ी जुड़ती है और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मैं शिक्षण योजना अगर बनाने की कोशिश करता हूं तो इन्हीं चारों पहलू को अगर मैं ध्यान में रखूं, क्या सिखाना है, वही मेरे उद्देश्य हो जाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। किसको सिखाना है, बच्चों के अनुभव जो कि उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ाव है कि नहीं। तीसरा जो मुद्दा था वो ये बताता है कि गतिविधियाँ, जी हाँ, तरीका क्या हो उससे मेरी गतिविधि डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। और अंत में बच्चों ने क्या सीखा मुझे कैसे पता पड़ेगा, तो वो आकलन। तो आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट्स एक शिक्षण योजना को बनाते हैं। जी हाँ, और मेरा प्रारूप आप सभी के सामने दिख रहा है कि शिक्षण योजना कैसी हो। अब हम सब ये देखना चाहेंगे उदाहरण के तौर पे कि एक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते हुए शिक्षण योजना बनती कैसे है। जी हाँ साथियों, मैं आप सभी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं भिन्न की अवधारणा बच्चों से परिचित कराना चाहता हूँ कक्षा 4 में। अब मेरी शिक्षण योजना कैसी होगी। जी हाँ, सबसे पहले जो हमने बात की थी उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्न संख्याओं से परिचित हो सके। सबसे पहले मैंने उद्देश्य निर्धारित कर लिया। फिर मेरी बात आती है कि मैं किसको सिखा रहा हूँ, कि बच्चों के पूर्व ज्ञान में भिन्न किधर है। ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए मैं बच्चों को उन्हीं के परिवेश से जुड़ी वस्तुओं का उदाहरण लूँगा, जैसे कि रोटी हो गई, बेर हो गए, संतरा हो गया। इस तरीके के उदाहरण से बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे कि आधा, 1/4 जैसी अवधारणा को वो अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते थे। तीसरी चीज हुई गतिविधि। क्या हमारी आसपास की वस्तुओं से बच्चों को मैं आपस में कुछ समूह में बच्चों को ये कहूँ कि चलिए एक कागज को आधे आधे में फाड़ के बताइए, वो भी एक नहीं 2 से 3 तरीकों से। गतिविधि करते हुए बच्चों को भिन्न की अवधारणा और उनके जो संख्या चिन्ह हैं उससे भी वो परिचित हो रहे होंगे। अंत में आकलन करने के लिए मैंने एक TLM सामग्री का उपयोग किया, जिसे मैं भिन्न कार्ड बोलता हूँ। मैं कार्ड दिखाते हुए बच्चों से ये पूछूंगा कि चलिए बताइए इसमें 1/2 कौन सा है, 1/4 कौन सा है। इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए मैंने अपनी शिक्षण योजना को एक सत्र में पूरी तरह से फॉलो किया और अंत में मैं वापस बताना चाहता हूँ कि ये मेरी शिक्षण योजना का प्रारूप था, जिसमें मैंने उद्देश्य, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, गतिविधि और अंत में आकलन को मैंने कक्षा में किया। इसी प्रारूप को मैं अन्य विषयों में भी
यूज़ कर सकता हूँ, उपयोग में ला सकता हूँ। आज हमने जो बात की उसमें शिक्षण योजना कैसे बनाएं, उम्मीद करते हैं कि ये आपकी काफ़ी मदद करेगा आपके शिक्षण कार्य में। धन्यवाद।